वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरओ 2023 के एग्जाम के कैंसिल होने के बाद और पोस्टपोन होने के बाद, और चूंकि समिति काफ़ी लेट कर रही है अपने रिकमेंडेशन सबमिट करने में कि किस रीति से एग्जाम होगा, आपके पास सिलेबस तैयारी का काफ़ी समय बच रहा है। कुछ लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग प्रीलिम्स की तैयारी कंप्लीट करके बैठे हैं और मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आरओ प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लेटेस्ट बैच जो ओपन हुए थे 3 फरवरी 2025 को हुए थे, आप इसमें ज्वाइन करके पूरी तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी वीडियो हमने दे दिया है और ये मेंस का स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। बहुत ही कम समय में, कम मिनटों में मैं आपको सारी बता दूंगा किस तरीके से प्रिपरेशन आपकी होगी, कौन कौन से पेपर प्रैक्टिस यानी अभ्यास पर आधारित हैं, कौन कौन से पेपर में आपको वस्तुनिष्ठ परीक्षा देनी है, क्या अप्रोच रखनी है, डेली कितना पढ़ना है, कैसे कैसे हमारे ग्रुप में हमारी टीम प्रैक्टिस कराएगी, कैसे कैसे टास्क होंगे, कैसे कैसे फुल एंड टेस्ट सीरीज होगी, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आप देख लीजिए, तो लोग आगे तक भी ग्रुप में जुड़ते जाएंगे। इस ग्रुप को मान लीजिए थोड़ा सा लेट भी आप ज्वाइन करते हैं, सब कुछ इसमें समझ जाएंगे। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं जिनको नहीं क्लियर है। वैसे ये सारी चीज़ें कई बार बताई जा चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। समान अध्ययन यानी जीएस का वस्तुनिष्ठ पेपर आपको एक बार फिर से देना पड़ेगा। 140 प्रश्नों वाला प्रीलिम्स में आप दे चुके हैं, 12 फेब को दिया था, वो दोबारा देना है क्योंकि वो कैंसिल्ड हो चुका है। एक्चुअली जब आप मेंस लिखेंगे तो आपको जीएस का एक और पेपर देना पड़ेगा। 120 पूर्णांक वाला 120 प्रश्नों वाला पेपर होगा ये। 140 का देते हैं प्रीलिम्स में, 120 का देते हैं मेंस में। हालांकि इसमें कोई कट ऑफ नहीं बनेगा, इसमें आपके नंबर जुड़ेंगे। 120 में से जो भी पूर्णांक में से आप प्राप्त करेंगे वो मेरिट में जुड़ेगा ये। तो 120 प्रश्नों वाला पेपर यहाँ से देना है। फिर एक सब्जेक्टिव पेपर हिंदी परंपरागत का होता है, इसको हिंदी आलेखन भी बोलते हैं, हिंदी सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, हिंदी लिखित परीक्षा भी बोलते हैं, विभिन्न नाम इसको देते हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि हिंदी का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको देना पड़ता है जिसमें उत्तर लेखन करना पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया 100 अंकों का पेपर। इसका सिलेबस यहाँ पे गिवन है, 2.5 घंटे का समय होता है क्योंकि ये लिखित पेपर होता है। फिर आपका एक और ऑब्जेक्टिव पेपर होता है खंड 2, ये वस्तुनिष्ठ पेपर होता है। वस्तुनिष्ठ पेपर आप जो है प्रीलिम्स में भी देते हैं, 60 अंकों का ही देते हैं, लेकिन प्रश्न उसमें 60 रहते हैं। आपकी बार क्या होगा कि प्रश्न इसमें रह जाते हैं 30 और पर्यायवाची वाला टॉपिक हट जाया करता है। इसमें पूर्णांक 60 बने रहते हैं, प्रश्न रह जाते हैं 30 और पर्यायवाची वाला टॉपिक हटने के बाद यही टॉपिक आपके रह जाते हैं। इस पर आपने प्रीलिम्स पर भी पेपर दिया था, अभी री एग्जाम जब होगा प्रीलिम्स वाला तो आप फिर से देंगे। तो मेंस में क्या होता है कि ये 30 प्रश्नों वाला पेपर आ जाता है। थोड़े से प्रश्न टफ लेवल के भी होते हैं इसमें, क्योंकि जो प्रीलिम्स वाला हिंदी का पेपर होता है, सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण वाला काफ़ी इजी लेवल का पूछते हैं, 55 प्लस उसमें लाए जाने की संभावना होती है। लेकिन जो ये ऑब्जेक्टिव वाला ये मेंस वाला होता है, इसमें जो है 50-52 नंबर ही मैक्सिमम आप ला सकते हैं, क्योंकि कुछ शब्द जो है काफ़ी कठिन और क्लिष्ट पूछ लेते हैं इसमें। लेकिन पूरी तैयारी हमारी टीम कराती है और इसमें भी ऐसा नहीं है कि लाए नहीं जा सकते 55 बिल्कुल लाए जा सकते हैं। 1-2 क्लिष्ट क्वेश्चन को छोड़ करके सारे शब्द आपको हमारे स्टडी मटेरियल से मिल जाया करते हैं। ठीक है, ये स्टडी मटेरियल आपको गिवन होगा, आपको इसमें टेस्ट वगैरह कराए जाएंगे। पेड क्विज लगातार चली रही है, प्रीलिम्स वाली भी जिन लोगों ने लिया है उसमें आपको इसका फायदा मिलता ही है। ठीक है, कई सारे प्रश्न जो है प्रीलिम्स वाले से ही आ जाते हैं। कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान के चलिए आप कि जैसे प्रीलिम्स में क्या होता है कि 55 सरल सवाल होते हैं। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स जब 60 प्रश्नों वाला हिंदी का पेपर देते हैं, 55 सरल होते हैं, इसमें 3 करीब जो है टफ सवाल होते हैं, कठिन सवाल होते हैं, और 2 जनरली जो है बहुत डाउटफुल या डिस्प्यूटेड होते हैं। ये मैंने 4-5 बार जो है पेपर की तैयारी कराई है आरओ प्रीलिम्स वाली, और उसमें देखा है कि 2 सवाल गलत जैसे निकलते ही हैं। अब उसमें आयोग या तो मॉडिफाई करता है उनको या फिर उसके प्रश्न को ही डिलीट करता है, लेकिन 55 प्लस लाने की संभावना होती है। 55 सरल वाले सारे के सारे किए जा सकते हैं, टफ भी 1-2 आप निकाल ले गए तो 56-57 तक आपका स्कोर पहुंच जाता है। वही मेंस वाले में क्या रहता है कि 30 प्रश्नों में से 25 से 26 आप सॉल्व कर ले जा पाते हैं। 1-2 प्रश्न इसमें कई बार रह जाया करते हैं। हम कोशिश हमेशा लगातार करते हैं कि सारे के सारे शब्द सम्मिलित करें, लेकिन वो किसी ना किसी ग्रंथ से कोई ऐसा शब्द ले आते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी पूर्णांक में आप जो है इसमें भी मेंस में भी 55 आराम से ला सकते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ करके 55 ला सकते हैं, 56 तक ला सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं ला पाएंगे, ना ही इसकी उम्मीद करनी चाहिए। फिर ये 120 प्रश्नों का एक और पेपर होता है लिखित वाला, निबंध का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। सबसे लेंदी पेपर यही होता है, क्योंकि इसमें 3 निबंध आपको करने पड़ते हैं। 600 शब्दों के 3 निबंध लिखने पड़ते हैं, यानी कि 1800 शब्द आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। और 120 पूर्णांक का ये पेपर होगा। 40-40 का मतलब हर एक निबंध 40 मार्क्स का होगा, तो 40-40-40 हो गया 120। और
3 घंटे में इसको अटेम्प्ट करना रहेगा। कुल मिलाकर ये योग बनता है 400 में से आपका करीब 280 पर सिलेक्शन हो जाया करता है। 280 282 जो लोग ले आते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है यूआर कैटेगरी में। अलग अलग अन्य कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा और कम रहता है। आरओ मेंस के सिलेबस का अध्ययन करके हम ये बात कह सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्टिव 2 सब्जेक्टिव पेपर आपको देने पड़ते हैं और जो ज़्यादा रोल है वो यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर का ही रहता है, क्योंकि हिंदी परंपरागत यहाँ पर 100 मार्क्स का हो गया और ये निबंध वाला हो गया 120 मार्क्स का। जब तक आप इसमें कम से कम जो है 65-70% नहीं स्कोर करते हैं, मतलब 65% के अराउंड नहीं स्कोर करते हैं, तब तक आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो जीएस का पेपर है काफ़ी टफ लेवल का होता है। जीएस का जो ये 120 पूर्णांक वाला जो पेपर आता है इसमें बहुत ही कम संभावना होती है कि आप इसमें 70 क्रॉस कर पाएं। पेपर काफ़ी टफ लेवल का होता है, अगर आप ज़्यादा करने के चक्कर में रहेंगे तो नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाती है। तो 70 से ज़्यादा लोग इसमें क्रॉस नहीं कर पाते हैं, चाहे जितनी आपने तैयारी की हो। पेपर काफ़ी टफ लेवल का होता है। आप करंट अफेयर के सवाल सही कर ले जाएंगे अन्य सब्जेक्ट्स के, लेकिन जीएस में पीछे हो जाते हैं। 70 तक इसमें लाया जा सकता है। तो बाकी यहीं पर बागडोर आपको संभालनी पड़ती है कि परंपरागत में जो है हिंदी में 100 में से कम 65 अंक लाए जाएं और इसमें भी 65 से 70 अंक यहाँ पर 120 में से लाए जाएं, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो इसी कोड को जो है हमको ब्रीच करना है। और ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से। आप जीएस की तैयारी बुक से कर सकते हैं, पेड क्विज से कर सकते हैं, हमारे नोट से हम तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने जीएस वाला लिया, मेंस वाला, उनको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, करंट अफेयर और सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल करा दिए गए हैं। मैक्सिमम आप उससे पढ़िए मेंस के लिए। प्रीलिम्स में भी वो फायदा करेगा, क्योंकि जो सिलेबस है वो आइडेंटिकल है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है समान अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकारक। इसमें हमने वही प्रीलिम्स वाले सिलेबस को ही कॉपी काट यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि ऐसा ही है। एक्चुअली जो नोटिफिकेशन होता है उसमें प्रारंभिक परीक्षा जैसा लिख करके आता है। हमने यहाँ पर क्या किया है कि प्रीलिम्स वाले सिलेबस को ही कट पेस्ट यहाँ पर कर दिया है आपकी बेहतर समझ के लिए। तो आयोग लिख कर ही देता है कि जो समान अध्ययन का पेपर होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आरओ मेंस में, प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के जैसा होगा। प्रश्न खाली अलग हो जाएंगे, 120 रह जाएंगे। तो ये है कुल मिला करके। तो आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करनी जरूरी होती है। जो 2 पेपर हैं, एक हिंदी परंपरागत वाला 100 पूर्णांक वाला और एक हिंदी निबंध वाला, बिना प्रैक्टिस के नहीं किया जा सकता है। यानी कि इन 400 में से 220 अंक जो है ये प्रैक्टिस में फंसे हुए हैं। जब तक आप इसमें अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं टैकल कर पाएंगे। कितने भी वीडियो देख डालिए यूट्यूब में, कितने भी लाइव क्लासेस देख डालिए, कितने भी लोगों के प्रवचन सुन डालिए, कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, जब तक आप इसमें अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये नहीं कर पाएंगे। परंपरागत और वस्तुनिष्ठ की तैयारी के लिए हम क्या दे रहे हैं ग्रुप में, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। परंपरागत के लिए आपको जो है टोटल स्टडी मटेरियल दिख रहा होगा, कुछ पीवाईक्यू हमने दिए हैं और हमने अपने 10 मॉडल उत्तर भी दिए हैं व्याख्या सहित, जिससे आप ओवरऑल समझें कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। एक तो ये बेसिक स्टडी मटेरियल हो गया। अब इससे भी पूरा लाभ नहीं मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस की परंपरागत वाली पीडीएफ ले ली और उससे कर लिया और आप 65+ पा गए। ऐसा नहीं हो पाएगा जब तक आप खुद से लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो गद्य हमने दिए हैं, मॉडल उत्तर में गद्य दिए हैं, लेकिन वो सारे गद्य तो बदल जाएंगे। जो आपके एग्जाम में गद्य आएगा वो किसी को नहीं पता है। वो किसी भी बुक से, किसी भी निबंध के पोर्शन से, किसी भी स्पीच से हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है। ठीक, तो गद्य अटेम्प्ट करना आपको आना चाहिए। गद्य प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जीएस जैसा खेल नहीं है। तो पाठ्यक्रम के अनुसार हमने आपको स्टडी मटेरियल बेसिक वाला दे दिया है, जिसमें फॉर्मेट वगैरह आप समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत लोगों को होती है फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, सारणी रूप में सार लेखन कैसे करते हैं। तो वो सब के लिए एक पापा पीडीएफ हमने दे दी है। उसके वीडियोस भी जल्द आने लगेंगे आपके ग्रुप में। उसके लिए थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज पापा पीडीएफ से पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं आप। वस्तुनिष्ठ पेपर के लिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं, एससीएस के मॉडल पेपर हल सहित दे दिए हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा से टफ ट्रिकी लेवल के, उसको आप सॉल्व करिए। हमारा स्टडी मटेरियल पढ़िए हिंदी वाला, आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। पर्यायवाची हट जाया करता है मेंस वाले में, और बाकी 5 टॉपिक तो पर्यायवाची को छोड़ करके वो प्री में भी रहते हैं। ठीक, तो आप लोग अध्ययन सामग्री पढ़िए और लगातार प्रैक्टिस करिए। जो लोग प्रीलिम्स वाले ग्रुप में हैं, काफ़ी सारे लोग कॉमन ग्रुप में हैं, प्रीलिम्स में भी है, तो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रीलिम्स का, उसका लाभ आपको जो ये ऑब्जेक्टिव वाला है उसमें भी मिल रहा होगा। परंपरागत की तैयारी एक्चुअली कैसे होगी? परंपरागत की तैयारी होगी टास्क राइटिंग से। टास्क का मतलब यहाँ पर अभ्यास कार्य मानिए, जहाँ जहाँ पर टास्क लिखा रहा है उसको ये मानिए कि हम यहाँ पर अभ्यास कार्य की बात कर रहे हैं। अभ्यास कार्य। अब अभ्यास कार्य क्यों जरूरी है? अभ्यास कार्य इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पेपर आएगा वो तो 1-2 पेजेस पे छप करके आ जाता है, उसमें गद्य रहता है, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं जो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसको आंसर कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लिखित पेपर है, उसमें आंसर आप पहले से तैयार करके जाते हैं तभी आप उस पर कर पाते हैं। अदरवाइज कुछ लोग जो है 10-10, 20-20 नंबर भी प्रीवियस ईयर में पाए हुए हैं, जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया था या फिर कैजुअली पेपर दिया था। सामान्य हिंदी और आलेखन का ये आपका प्रश्न पत्र होता है। ये 100 अंकों का यहाँ पे लिखा हुआ लेटेस्ट वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। आरओ मेंस 2021 वाला जो 2022 में हुआ था अप्रैल मंथ में, उस तरीके का आया था।
इसमें पहला जो पोर्शन होता है अवतरण वाला। अब इसमें हम टास्क इस तरीके से कराते हैं कि जैसे ये गद्य है, तो इस गद्य के करीबन 4-5 अभ्यास कार्य आपको एग्ज़ाम से पहले करा देते हैं, और जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ होती है, वो तो है ही अलग से। 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का हमारा कमिटमेंट है। 10 ऐसे पेपर हम आपको कराएँगे, प्रश्न पत्र मिलेगा, फिर आप जो है उसमें अटेम्प्ट करेंगे प्रश्न पत्र को, आपकी आंसर शीट चेक करके दी जाएगी, और आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, और मॉडल उत्तर भी मिलता है। ये टेस्ट सीरीज़ के डेट्स वगैरह अब जल्द हम अनाउंस करेंगे। थोड़ा-सा एग्ज़ाम का कुछ पता चल जाए कैलेंडर वगैरह, तब हम आपको टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल दे देंगे। इसको थोड़ा-सा बाद में ही रखेंगे, जिससे आप अभ्यास कार्य नया-नया कर चुके हों। ऐसा नहीं हम करेंगे कि पहले ही 10 टेस्ट सीरीज़ करा दें और फिर आपको लगे कि एग्ज़ाम जब नज़दीक है तो हमने कोई अभ्यास कार्य किया ही नहीं है। तो ये अवतरण जो है 4-5 अवतरण हम लोग इसमें आपको करा देते हैं। तो अवतरण जब आप करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि 3 नंबर वाले प्रश्न को कैसे अटेम्प्ट करना है, 6 नंबर वाले को कैसे करना है, और 12 अंक वाले को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक? और फिर जब ये सरकारी रूप मतलब ये सरकारी पत्र का सारणी रूप में लेखन करने को आता है, इसके कई सारे एग्ज़ाम्पल आपको स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएँगे। इसके भी टास्क हम आपको कराते रहते हैं। जब इसके टास्क कराएँगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 15 अंकों वाला प्रश्न जो है, कैसे अटेम्प्ट करना होता है। ये 15 मार्क्स का होता है। तो कोर्स के दौरान फुल एंड टेस्ट सीरीज में 10 बार आप इसको कर लेंगे, 10 बार सारणी रूप में सार लेखन करेंगे, और टास्क के दौरान तो करेंगे ही, ठीक? अब ये हो गया। अब ये पोर्शन होता है ये ड्राफ्टिंग वाला। जैसे इसमें काफ़ी लोग फँसते हैं, ये हिंदी ड्राफ्टिंग इसको बोलते हैं। ड्राफ्टिंग के यही मेजर जो प्रश्न होते हैं 3 आते हैं, ठीक है? ये 8 इंटू 3 24 लिखा हुआ है। कोई 3 आपको सैंपल आते हैं ड्राफ्टिंग के लिए। हमारे सिलेबस में 7 हैं, हर बार कोई 3 आएँगे, ठीक? जैसे अर्थशास्त्रीय पूछा गया, इस बार हो सकता है शासकीय आए, कार्यालय आदेश पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कार्यालय ज्ञाप पूछे अब की बार, विज्ञप्ति पूछ चुके हैं, तो हो सकता है अनुस्मारक पूछें। ये ड्राफ्टिंग जो है 24 मार्क्स की आती है। इसका पूरा स्टडी मटेरियल आपको स्टडी मटेरियल में मिल गया होगा, एग्ज़ाम्पल आपको पता लग गया होगा। अब इसको हम टास्क में लिखवा लेंगे, जैसे कम से कम 2 विज्ञप्ति आपको टास्क में लिखवा लेंगे, 2 कार्यालय आदेश आपको लिखवा लेंगे, अर्थशासकीय 2-2 बार लिखवा लेंगे, शासकीय 2 बार लिखवा लेंगे, और जो अन्य जो बच रहे हैं सिलेबस में है पोर्शन, जैसे अनुस्मारक बच रहा है, ठीक है? वो लिखवा लेंगे आपको। कई बार एक सिचुएशन दे करके शासकीय पत्र लिखवाने को बोलते हैं कि आप अधिकारी बन करके शासकीय पत्र का एक प्रारूप तैयार कर दीजिए, ठीक है? ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। और ये 10 नंबर का ये आता है हिंदी से अंग्रेजी, और अंग्रेजी से हिंदी आता है, तो 20 नंबर का ये सवाल आता है। ये थोड़ा सा याद करने वाला पोर्शन हो जाता है। इसका स्टडी मटेरियल में आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। जो हमारे स्टडी मटेरियल में होता है वो एग्जाम में मिल जाता है आपको, मतलब हमारे स्टडी मटेरियल से ये 10 शब्द जो आएंगे ये मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सेंटेंस भी आता है, सेंटेंस वगैरह नहीं आते हैं। इसी तरीके का आपको एग्जाम में आएगा, सेंटेंस नहीं आएगा कि राम जाता है इसका ट्रांसलेशन करिए, या फिर वह व्यक्ति कार्यालय आदेश लिख रहा है इसका ट्रांसलेशन करिए, ऐसा नहीं आता है। सेंटेंस नहीं आते हैं, सिर्फ वर्ड्स आते हैं। जैसे बाई लॉ है तो इसका क्या होता है, इसका उपविधि होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता रहेगा, हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन है कि बाई लॉ को उपविधि बोलते हैं, ठीक है? जैसे कैडर है, कैडर को क्या बोलते हैं? कैडर को संवर्ग बोलते हैं। अब ये संवर्ग ही आप इसमें लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे इसमें। अगर आप इसमें काडर लिख देंगे, जो कि आम बोलचाल की भाषा में यूज़ भी होता है, लेकिन ये गलत मानेंगे एग्ज़ाम में, ठीक? तो ये थोड़ा-सा इसमें पढ़ना पड़ता है, ये थोड़ी-सी याद करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कोरिजेंडम है, कोरिजेंडम का अर्थ जो हमारे नोट्स में गिवन है, भूल सुधार दिया होगा, वही यहाँ पे सही माना जाएगा। अब जैसे उल्लंघन है, उल्लंघन का अर्थ जो है कई सारे हो सकते हैं, ठीक? उल्लंघन का अर्थ जो है हमारे नोट्स में कॉन्ट्रावेंशन दिया होगा। कॉन्ट्रावेंशन या ब्रीच आप लिख सकते हैं, इसके अतिरिक्त अदर कोई शब्द नहीं ले सकते हैं। तो यही होता है पारिभाषिक शब्दावली की, जो एक्चुअली यूज़ होता है वही लेना पड़ेगा। और ये कैसे पता चलेगा, हमारे नोट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। मुहावरे हैं, मुहावरे जो है ये याद करने पड़ेंगे, 10 मार्क्स का ये भी आता है। कोई 5 मुहावरे आएँगे, उसका अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। हमने अर्थ पे ज़्यादा फ़ोकस किया है, वाक्य प्रयोग आप लिखना सीखेंगे टास्क वगैरह अटेम्प्ट करते समय, टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करते समय, ठीक है? इसके अर्थ वगैरह लर्न कर लीजिएगा, इसके वाक्य प्रयोग कैसे करना है, ये सब आपको टास्क दिया जाएगा तो समझाएँगे। अब बाद में कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, कंप्यूटर के भी 10 मार्क्स के प्रश्न आते हैं इसमें। 5 प्रश्न कोई पूछेंगे, वन लाइनर टाइप के होते हैं। 2-2 मार्क्स वाला है, 2-3 लाइनों में आपको इसमें ब्रीफली लिखना पड़ता है। समस्या ये है कि ये इंग्लिश मीडियम में नहीं लिख सकते हैं, ये हिंदी माध्यम में ही लिखना पड़ता है, ठीक? तो कुछ इंग्लिश के भी शब्द हैं, जैसे आरएएम, रैम, ये तो आप चलो प्रयोग कर सकते हो इसमें, लेकिन जो है आप इसमें इंग्लिश में नहीं लिख सकते, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अगर लिखोगे तो गलत माना जाएगा या फिर एग्जाम में गलत प्रभाव डालेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपको प्रयोग करना भी है, तब भी इसमें देवनागरी ही लेना पड़ेगा। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, रैंडम, रैंडम, इसको एक्सेस लिखना पड़ेगा इस तरीके से, रैंडम एक्सेस, इसको मेमोरी लिखना पड़ेगा,
इस तरीके से। तो कंप्यूटर का भी स्टडी मटेरियल आपको मिला हुआ है। कंप्यूटर के स्टडी मटेरियल में बेसिक डेफिनेशंस दी हुई हैं, क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड ही इसमें आता है। कोई ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग कोई सवाल नहीं आ जाएगा। अब जैसे कुछ शब्द चर्चा में है, जैसे आपसे पूछ लेंगे एआई क्या है? एआई की परिभाषा लिखिए, 2-3 लाइन में एआई का मतलब समझाना रहेगा। कोई एआई टूल का उदाहरण पूछ लेंगे तो आप उसमें चैट जीपीटी लिख देंगे इस तरीके से, चैट जीपीटी। ठीक है, आपसे मान लीजिए पूछ लेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग, तो उसको भी अभी ब्रीफली जो है 2 से 3 लाइन में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके के प्रश्न जो है हम आपको तैयार कराएँगे और ये इसी से आपके एग्ज़ाम में आ भी जाएगा। बहुत बेसिक कंप्यूटर इसमें पूछते हैं, जैसे मेमोरी कितने प्रकार की होती है पूछा है। पास्ट के ईयर्स में पूछा था कि बायोस समझा दीजिए, ठीक है, बायोस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा चुका है। इसमें इंटरनेट ब्राउज़र पूछा है, www डॉट की क्या उपयोगिता है? प्रथम कंप्यूटर किसने बनवाया था? फ्लैश मेमोरी आपसे पूछ चुके हैं। फ्लैश मेमोरी जो मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं। बहुत बेसिक कामकाज जो हम यूज़ करते हैं। सामान्य बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति जो है आसानी से कर सकता है। जितना आपने कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन ये सब यूज़ किया होगा, उतना भी समझ रखते हैं तो इसको कर ले जाएँगे आप लोग। बस समस्या ये है कि समझ होना ज़रूरी नहीं है, इसमें लिखना भी होता है। तो ब्रीफली 2 अंकों में कैसे इसको लिखेंगे ये आपको समझ में आएगा जब हम टास्क राइटिंग आपसे कराएँगे। इस पोर्शन की भी टास्क राइटिंग आपसे कराएँगे। तो ये टास्क राइटिंग में होगा। जितने भी प्रश्न आते हैं, जैसे 5 प्रश्न आते हैं, टोटल मिलाकर अगर हम देखें मोटे तौर पर, इसको अगर ना काउंट करें, ये सब प्रश्न जो होते हैं, ठीक है, प्रश्नों के भाग, ये 5 प्रश्न आते हैं कुल मिलाकर के, 1, 2, 3, 4, 5। तो सभी के 2-2 टास्क हम लोग आपसे कराएँगे एग्ज़ाम से पहले। और साथ ही साथ क्या होगा कि टेस्ट सीरीज़ भी होगी। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ जब होगी तो अब आप इसमें आंसर करेंगे और प्लस जब मॉडल उत्तर हम आपको देंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से आंसर करना है। अब जैसे कुछ लोग तुरंत पूछेंगे, सर ये सब तो आप बाद की योजना बता रहे हैं, अभी क्या करें? अभी ये करना है कि जो स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, हिंदी का, कन्वेंशनल हिंदी का जो स्टडी मटेरियल गिवन है, उसमें आप जाइए और उसमें 10 मॉडल उत्तर ऑलरेडी दिए हुए हैं। 10 मॉडल पेपर जो है हमने दिए हुए हैं, 10 मॉडल पेपर्स, उसको आप अध्ययन करिए। उसपे देखिए कि 10 मॉडल हमने क्वेश्चन पेपर जो बनाए हैं इसी से मिलते-जुलते, उसको कैसे आंसर किया गया है, ठीक? उसमें जो है सारणी रूप में सार लेखन कैसे किया गया है, मुहावरों के उत्तर कैसे लिखे गए हैं और ये कंप्यूटर वाले प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे गए हैं, इससे आपको आइडिया मिलेगा। इसका अध्ययन करना है जब तक ये आगे की कार्यवाही नहीं शुरू हो रही है। बाकी एसे के लिए हमारे टॉपिक्स चल ही रहे हैं। एसे के लिए मॉडल ए से शुरुआत में मिल जाएँगे, उसका कोई वैसे विशेष लाभ नहीं रहेगा, बस ये आप समझ पाएँगे कि एसे किस तरीके से कितने प्रकार के लिखे जाते हैं, क्या-क्या विधा हो सकती है। एसे राइटिंग ऐसी चीज़ है कि इसकी कोई स्टडी मटेरियल नहीं हो सकता है। आप केवल सैंपल देखेंगे लेकिन उससे कुछ खास आइडिया मेरे हिसाब से नहीं बनता है, क्योंकि एसे आपको खुद से लिखना होता है। टॉपिक आपके सामने रहता है, एग्ज़ाम के समय आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, ये उसी समय पता चलता है। एसे की तैयारी हो सकती है केवल, ठीक है? एसे की तैयारी लेखन से हो सकती है। इसमें लेखन का महत्व है, लेखन के बिना एसे पर विमर्श करना मैं बेकार मानता हूँ। तो जो लोग ग्रुप में आए होंगे आपने देखा होगा कि आर्या मैम जो है हर 2-3 दिवस में एक टॉपिक आपको देती हैं और फिर उसका मॉडल उत्तर मिलता है। फिर आपको एसे राइटिंग में आपके लिखे हुए एसे पर फीडबैक हम लोग देते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से एसे राइटिंग की तैयारी होगी। 30 एसे का हमारा कमिटमेंट है एग्ज़ाम से पहले, जो हम 30 लिखाएँगे उसी में से टॉपिक आपको एग्ज़ाम में मिल भी जाएगा। वो कोई खास वाहवाही वाली बात नहीं है। कोई भी आरओ मेंस में आने वाले एसे प्रेडिक्ट कर सकता है। ज़रूरी ये है कि उन एसे की राइटिंग की जाए और उस पर आपको फीडबैक भी मिले। तो इसलिए हमारे ग्रुप में अगर आप आएँगे तो 30 एसे की हम प्रिपरेशन यहाँ पे कराएँगे। अभी थोड़ा-सा कार्रवाई स्लो चल रही है एसे राइटिंग वगैरह की, क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर को भी शामिल करना है। सो इसलिए धीरे-धीरे करके हम लोग लिखवा रहे हैं, लेकिन आप जो है प्रैक्टिस में ज़रूर बने रहेंगे हमारे ग्रुप में आने के बाद।